गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। मोहित, चंद्रभान, राहुल, ऋतिक, अश्वनी, पूजा, धीरज, देवेंद्र, मनोज कुमार, राज, प्रगति, प्रहलाद, देवेंद्र, मनोज, अमित, निधि, दिव्या, दीपिका, मोहन, मुस्कान, लक्ष्मी, धीरज। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? क्यों भाई, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, जिसमें आपने गणना करनी सीखी है आयत की, जिसमें आपने गणना करनी सीखी है वर्ग की, है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स काउंट करने आपने सीखे थे कल की क्लास में। आज क्या सीखोगे? है सर, आज सीखेंगे त्रिभुजों की गणना करना, त्रिभुज काउंट करना। किसी भी पिक्चर को देखकर कैसे बताते हैं कि उस पिक्चर में टोटल कितने त्रिभुज बने हैं भाई साहब। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे त्रिभुजों की गणना करना। तो ये सबसे पहली, ये क्या आ गया? हाँ, सबसे पहले मैं बेसिक फिगर निकालूंगा, त्रिभुजों की गणना करना। हाँ, तो सबसे पहली जो बेसिक फिगर होगी, ये तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कल बना चुके हैं। ये सबसे पहली बेसिक फिगर है त्रिभुजों की। ये सबसे पहली बेसिक फिगर है और बहुत ही इजी फिगर है। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं बताओ भाई? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? बहुत ही सिंपल फिगर है। हाँ, अबे न्यू बैच अभी तो हुआ है। न्यू बैच का जो टाइम है वो है 2:45 to 4 PM। अभी तो नया बैच मैंने खत्म किया था, बिल्कुल 2 मिनट पहले ही तो नए बैच की क्लास खत्म हुई थी। आज से शुरू हुआ है नया बैच, आज ही से शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो निखिल, ममता, अनुज, प्रगति, इमामुल, बहुत बढ़िया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ये दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं और एक बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो भैया पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं भाइयों और बहनों? टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 3 त्रिभुज हैं। 2 छोटे त्रिभुज हैं, एक बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, अब इस बेसिक फिगर को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये बेसिक फिगर एग्जाम में इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। कहने का मतलब है एक ऐसी फिगर बनाए, त्रिभुज बनाए, और उस त्रिभुज में किसी भी पॉइंट को पकड़ के सामने वाली भुजा पर हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, कितनी भी। तो ये इसी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है? डायरेक्ट आंसर देने के लिए हम इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करेंगे, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करेंगे और इन्हीं नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। इन्हीं नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6। और नंबर जोड़ना आपको आता भी है डायरेक्ट, नंबर जोड़ना आपको आता भी है डायरेक्ट, है ना। इन्हीं नंबर को आपस में डायरेक्ट नंबर कैसे जोड़ोगे? 6 7 42 बटा 2 21, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। कल बताया था ना समेशन n, है ना। n नेचुरल नंबर को जोड़ने की ट्रिक, इस नंबर से बड़े वाले नंबर में गुणा करके आधा कर दो, हाँ सीधा। अच्छा, ये फिगर ये वाली बनी हो या फिगर ये वाली बनी हो या फिगर ये वाली बनी हो, बात एक ही है ना। तीनों ही फिगर एक जैसी फिगर है। किसी भी 2 पॉइंट से, मतलब किसी भी पॉइंट से लाइन खींचो सामने वाली भुजा पर, किसी भी पॉइंट से लाइन खींचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाउट सेंड करते हैं आस्क डाउट सेक्शन में, आस्क डाउट सेक्शन है मोबाइल पे, वहां सेंड कर दो। चलिए चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आओ। एक ही कमेंट को 100 बार मत करो वरना बहुत पिटोगे तुम, इतना पिटोगे सर के बाल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, इतने जूते पड़ेंगे तुम्हारे पे सर पे। हाँ, अब देखो ये फिगर को थोड़ी सी एडवांस फिगर बना दिया गया। जो बेसिक फिगर थी ना मेरी, जो बेसिक फिगर थी ये वाली, इसी बेसिक फिगर को थोड़ा सा एडवांस फिगर में कन्वर्ट करके ये फिगर बना दी गई। तो भैया कुछ मत करो, पहले तो बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करो। बेसिक फिगर में कैसे त्रिभुज काउंट करोगे? इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग कर लो।
तो इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1+2+3+4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो भैया टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। अब आपको करना क्या है, इस बेसिक फिगर को जितने 5 में डिवाइड किया है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जितने बेटा, वो क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, मैंने बात कर ली थी टेक्निकल टीम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 20। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया हुआ है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 20। गिनकर बताओ 20 कैसे आए, गिनकर बताओ 10 कैसे आए इसमें, है 10 कैसे आए? अरे यार तुम घर पे काउंट कर लेना, 10 कैसे आए। देखो 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, है ना, 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो बोर्ड पर, देखो जल्दी से, 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 5वां ये है, 6ठा ये है और 7वां ये है ना, 7 हो गए, 7। 7 के बाद 7 के बाद 8वां ये है और 9वां ये है ना, 9 हो गए, 9। 9 के बाद ये 10वां है, 9 के बाद ये 10वां है, तो टोटल 10 त्रिभुज है। ठीक है, और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अच्छा ये बताओ बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर बेसिक फिगर में 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो बेसिक में 15 है, बेसिक में 15 है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस से मल्टीप्लाई करोगे? 1 2 3 4, 4 लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60। बेटा इस फिगर में टोटल 60 त्रिभुज है, 60, है ना। पता है कैसे? 15 त्रिभुज तो इस वाले हिस्से में है, 15 इस वाले हिस्से में है, 15 इस वाले हिस्से में है और 15 इस वाले हिस्से में है। समझे बाबू? हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्त। 1 2 3 4 5 6, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, है ना, 21 है बेसिक में, 21। अब कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5। तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, तो 105 त्रिभुज है इसमें, है ना। हाँ जी भाई, बेसिक की ट्रिक क्या बताई है मैंने? इंडिविजुअल नंबरिंग, यही नंबर्स आपस में जोड़ दो, है ना। तो हमने बेसिक नंबरिंग करे, ये नंबर आपस में जोड़े, तो नंबर जोड़ के कितना आएगा? 21। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, है ना। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंजे 105। हाँ हाँ, इसको भी गिनेंगे ना, 15 इसके हैं, 15 इसके हैं। अरे यार सिंपल सी बात है, ये देखो 15 ये बनेंगे 15, अच्छा सॉरी 21 ये बनेंगे 21, और फिर 21 इसके साथ बनेंगे, फिर 21 इसके साथ बनेंगे, फिर 21 इसके साथ बनेंगे, फिर 21 इसके साथ बनेंगे। तो 21 21 21 21 21 कितनी बार जोड़ा गया? 1 2 3 4 5, तो इसीलिए 21 पंजे किया, इसीलिए 21 पंजे किया। समझे बाबू? हाँ जी, समझा तो दिया, फिर से कितनी बार समझाएं? तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये वाली बेसिक फिगर पढ़ी है, हमने ये वाली बेसिक फिगर पढ़ी है। इस बेसिक फिगर को कैसे सॉल्व करना है? इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 1 + 2 3, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं। इंडिविजुअल नंबर करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसमें 6 त्रिभुज हैं। इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कितना है? 6 सत्ते 42, 42 बटा 2 21, तो इसमें 21 त्रिभुज हैं। ये समेशन एन आपको आता ही होगा, समेशन एन, एन इंटू n+1/2, है ना। जितने भी नंबर जोड़ने हैं उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, है ना। हाँ जी चलिए, अरे रिपीट करता हूँ ना यार, तुम बिल्कुल गधे हो, सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो बेसिक फिगर में कितने हैं सर? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, तो 20 आंसर आ गया। बेसिक फिगर में कितने? ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, 15 चौका 60।
बेसिक में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और 3 18, और 2 20, और 1 21। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 पंजे 105। अबे स्पीड कम कर तो दी। और कितनी कम करें स्पीड? कितना धीरे बढ़ाएं इससे, है? और कितना धीरे बढ़ाएं? 4 बार रिपीट कर दिए सेम क्वेश्चन मैंने। कितनी बार रिपीट कर दिए? 4 बार। तुम सो रहे थे क्या? है? लेट आने वालों के लिए कोई माफी नहीं दी जाएगी। अब आ जाओ तुम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी बेसिक फिगर से मिलता जुलता। न्यू बैच आ तो गया यार, तुम क्या भाई सो रहे हो क्या सारे के सारे? 2:45 से 4 PM क्लास थी नए बैच की, अभी तो खत्म कर गई थी। 4 बजे तो खत्म की है नए बैच की क्लास। नए बैच की क्लास खत्म करते ही तुम्हारी क्लास शुरू कर दी मैंने, विदाउट एनी ब्रेक, है ना? पानी तक नहीं पिया मैंने, है ना? कंटिन्यू क्लास आपकी स्टार्ट हो गई, लगातार बैक टू बैक। हम्म। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाया है ना, उसी कंसेप्ट का यूज हमें करना है। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? अगर सामने वाले पॉइंट से ये लाइन खींची जा रही है तो हम इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करेंगे, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे। तो बस यही यहां पर यूज करो। इस पॉइंट से ना सामने वाले पे लाइन खींचो, है ना? सामने वाले पे लाइन खींचो। तो 1 2 3 4, इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 त्रिभुज देगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज देगा? 1 2 2 और 1 3 देगा। ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 देगा। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा? 10 और 3 13 और 6 19। तो 10 और 3 13 और 6 19, तो 19 त्रिभुज बनेंगे। समझे बाबू? हाँ जी। देखो, पिछला वाला क्वेश्चन भी तो सेम यही क्वेश्चन था। यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से इस पे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2 3 4 5 6। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2 3 4 5 6। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे नंबर जोड़ोगे तो 21। अब यही नंबर तुम्हें इस वाले बेस पर कितने बनेंगे? 21। 21 बनेंगे यहाँ, 21 बनेंगे यहाँ, 21 बनेंगे यहाँ, 21। तो 21 को कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 1 2 3 4 5, इसीलिए डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंसेप्ट वही है, ट्रिक भी वही है। समझे? हाँ जी। बेटा न्यू बैच थोड़ी ज्वाइन करना है आपको। मैंने कब कहा कि आप नया बैच ज्वाइन करो? हैं? अबे तुमने तो खुद भी ये बैच ले रखा है, तुम्हें क्या जरूरत है नया बैच ज्वाइन करने की? हाँ, तुम अपने भाई बंधुओं को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, वो ज्वाइन करेंगे, तुम्हें थोड़ी ज्वाइन करना। चलिए, तो यही ट्रिक हमें यूज करनी है ना? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस पे 6, इस 3, इस पे 6, इस पे। ठीक है। चलिए साहब, अभी तक हम एक ही बेसिक फिगर पढ़ रहे हैं और उसी बेसिक फिगर से आंसर दे रहे हैं। मतलब एक ही सिंगल ट्रिक हमने सीखी है, उसी ट्रिक से ही। तो ये वाला पॉइंट इस बेस पर कितने त्रिभुज देगा? ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने त्रिभुज देगा? ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने त्रिभुज देगा? ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने देगा? ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने देगा? फटाफट से बताओ। बड़ा वाला त्रिभुज ऑलरेडी काउंट हो गया है बेटा यहां पर। जब हमने इस वाले बेस में काउंट किया ना, तो बड़ा वाला त्रिभुज काउंट हो गया था। ठीक है। हाँ जी। चलो, दो आंसर फटाफट से।
हाँ जी। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज देगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने त्रिभुज देगा? एक, दो, तीन। ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने त्रिभुज देगा? एक, दो, तीन, चार। ये वाला पॉइंट इस पे कितने देगा? एक, दो। ये इस पे कितने देगा? एक, दो। अब यही सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो, यही आंसर है। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 3 और 2 5 और 1 6। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 2 और 1 3। 2 और 1 3। तो मेरे भाई 15 और 6 21। 10 31 और 3 34 और 3 37। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। तो इस फिगर में टोटल 37 यानी कि 37 त्रिभुज बने हुए हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? त्रिभुज की एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे। चाहे एक लाइन खींच रहे थे, चाहे दो, चाहे तीन। अभी तक हम ये वाला फिगर पढ़ रहे थे जिसमें एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक नहीं, त्रिभुज के दो पॉइंटों से लाइन खींचेंगे, दो पॉइंटों से। अब जब त्रिभुज के दो पॉइंटों से लाइन खींची जाएंगी तो बेटा एग्जाम में कोई भी फिगर बनाई जा सकती है। हम बराबर बराबर लाइन खींच सकते हैं, या हो सकता है दोनों पॉइंट से अनइक्वल लाइन खींची जाए। किसी भी पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, है ना? हाँ जी। अगर हम त्रिभुज के दो पॉइंटों से लाइन खींच रहे हैं तो किसी भी पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है, और वो फिगर एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के जब दो पॉइंटों से लाइन खींची जा रही है तो वो दोनों पॉइंट यही वाले होंगे, लाइक दिस। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो त्रिभुज के दो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, वो ये वाले दो पॉइंट भी हो सकते हैं, लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम फिगर है। अच्छा, वो ये वाले दो पॉइंट भी हो सकते हैं, लाइक दिस। एक लाइन यहां से, वो ये वाले दो, यानी कि ये तीनों फिगर बिल्कुल सेम है। चाहे इसका आंसर हो, चाहे इसका आंसर हो, चाहे इसका आंसर हो, ये तीनों फिगर एकदम सेम है। पहले तो कंसेप्ट समझा करो, आंसर देने में मत दौड़ा करो, है ना? क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एज इट इज फिगर आ जाए। तो पहले कंसेप्ट को सीखा करो, ठीक है, कि कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है काउंटिंग का। हम जो बेसिक फिगर पढ़ रहे हैं उससे कैसे रिलेटेड है, पहले इस कंसेप्ट को समझा करो। आप क्या फिगर देखते ही आंसर देना शुरू कर देते हो? अरे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ पहले वो चीज समझो, ठीक है। हाँ जी। वरना कहोगे कि सर आपने पढ़ाई तो ये फिगर थी, लेकिन एग्जाम में आ गई ये वाली फिगर, तो सर हम पजल हो गए, ठीक है। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाए। तो बेटा सब्र रखो, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है तुम्हें? तीनों पॉइंट से भी लाइन खींची जाएंगी। हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य, ठीक है। हाँ, तीनों पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हैं। अबे 24 में क्या दिक्कत है भाई? 24 में तो इस पॉइंट का ये वाला बेस है, तो इस बेस की नंबरिंग कर लो, इस बेस की नंबरिंग, और ये सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही आंसर है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 24वें क्वेश्चन में तो। अब 25वें क्वेश्चन पे ध्यान दो। 25वां क्वेश्चन ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं दे पाओगे तो फिर काउंटिंग तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने ना इस पॉइंट से, ये है, आप ये बता सकते हो इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज हैं? आप ये बता सकते हो इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज हैं? हाँ, इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी बताओ। सर ये जो पॉइंट है ना, इस वाले बेस पर दे रहा है एक और दो, दो और एक, तीन त्रिभुज, और इस वाले पे दे रहा है एक, दो, दो और एक, तीन, तो तीन इस पे, तीन इस पे, तो ये वाला पॉइंट 6 त्रिभुज दे रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? है बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट आ जाओ यहाँ पर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा? ध्यान से देखो बेटा, बस ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन को मैंने टेढ़ी कर दिया, तो बात तो एक ही है भाई। लाइन अगर टेढ़ी हो, लाइन अगर टेढ़ी भी हो, मान लो टेढ़ी लाइन है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भी तो ये पॉइंट कितने, तीन त्रिभुज देगा। अगर लाइन टेढ़ी है या लाइन सीधी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये वाला जो पॉइंट है, तीन त्रिभुज तो इस वाले लाइन पे देगा, और तीन त्रिभुज देगा इस वाली लाइन पे, एक और दो, तीन,
2 और 1 3, तो 3 और 3 6, तो ये पॉइंट 6 त्रिभुज देगा। पहले बताओ हाँ कि ना, ये बात समझ आई कि नहीं आई कि ये 6 त्रिभुज कैसे आए हैं? समझ गए ना, ये वाला पॉइंट 6 त्रिभुज कैसे दे रहा है ना? ये लाइन टेढ़ी हो या सीधी हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, अब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो बेटा, बोर्ड पर ध्यान से देखो। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? ये जो पॉइंट है कितने त्रिभुज देगा? सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कितने त्रिभुज देगा? सर ये पॉइंट सामने वाली भुजा पर इस पे 1 2 2 और 1 3, और ये पॉइंट 2 और 1 3, यानी कि 3 और 3 6 त्रिभुज देगा। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। इसी बात पर ये बताओ, ये जो पॉइंट है, ये सामने वाली भुजा पर ये लाइन खींच रहा है ऐसे करके, तो ये पॉइंट सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज बनाएगा? 1 2 2 और 1 3, और ये पॉइंट इस वाली भुजा पर कितने बनाएगा? इस वाली लाइन के साथ 1 2 2 और 1 3, तो ये पॉइंट 3 इस पे बनाएगा, 3 इस पे बनाएगा। तो दोनों पॉइंट्स के 6 त्रिभुज समझ आ गए। इस पॉइंट के सामने वाली दो भुजा पे 3 3 बने, और इस पॉइंट से सामने वाली भुजाओं पे 3 3 बने, तो दोनों पॉइंट के 6 त्रिभुज समझ आ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब मैंने दोनों पॉइंट्स के 6 त्रिभुज काउंट किए हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए, इसके 6 और इसके 6, यानी कि 12 त्रिभुज में कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो 2 2 बार काउंट हो गए, 2 2 बार, उनको हमें माइनस करना होगा, माइनस। अब कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हुए हैं, ये कैसे पता चलता है? इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है। इसकी ट्रिक पता है क्या है, कितने त्रिभुज डबल काउंट हुए? इसकी ट्रिक ये है, पता है डबल कौन से? अरे यार देखो, ये वाले डबल हैं। जैसे ये त्रिभुज है येलो, ये ऊपर वाले 6 में भी है और नीचे वाले 6 में भी है, येलो पार्ट है ना? हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें कैसे पता चलता है कि कितने त्रिभुज डबल काउंट हुए? इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है, पता है क्या? इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट बच गए ना, उतने ही त्रिभुज डबल काउंट हुए हैं, यानी कि उतना ही आपको माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है? कितने पॉइंट बच गए? 4। तो बेटा 4 माइनस कर दो, और 12 माइनस 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। 12 माइनस 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। 12 माइनस 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको इस पॉइंट के काउंट करने हैं, फिर इस पॉइंट के करने हैं, और इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचेंगे वो माइनस कर देना, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो ये वाले जो 6 हैं वो ये वाले 6 हैं, और जो ये वाले 6 हैं वो ये वाले 6 हैं। इन दोनों फिगर को समझ लो, वो फिगर समझ जाओगे। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब इसका अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 26, तो ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। सेकंड के 6 बेटा ऐसे ही निकले हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो बेटा ये जो पॉइंट है 3 त्रिभुज देगा यहाँ इस पे, और ये पॉइंट देगा 3 त्रिभुज इस पॉइंट पे, तो 3 और 3 6, तो इसीलिए इस पॉइंट के 6 त्रिभुज निकले हैं। समझे बाबू? चलिए, रीजनिंग के देवता हैं देवता। अच्छा जी। तो बेटा 26 जो नंबर क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन ही है। आप टेंशन मत लो, 25 नहीं समझ आया तो 26 आपको समझ आ जाएगा, आप परेशान मत हो। आप सिर्फ इतना करो कि आप इस पॉइंट के टोटल त्रिभुज मुझे बताओ, इस पॉइंट के कुल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ, इस पॉइंट के कुल कितने त्रिभुज हैं? अच्छा, दोनों पॉइंट से अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर है, इससे और इससे, तो दोनों पॉइंट से बराबर त्रिभुज बनते हैं। एक चीज याद रखना, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है तो दोनों पॉइंट से बराबर त्रिभुज बनते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 26 क्वेश्चन, 25वां नहीं समझ आया तो 26वें को रिपीट कर रहा हूँ, जिससे 25वां आप खुद ही समझ जाओगे। आप सिर्फ ये बताओ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट टोटल कितने त्रिभुज देगा? जल्दी से बताओ। इसके सामने जो भुजाएं हैं, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? सर 1 2 3, तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट 6 त्रिभुज देगा कि नहीं देगा?
तो वैसे ही ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा। बेटा जो क्लासेस में मैं जो फिगर पढ़ा रहा हूँ ना, उन्हीं में से ही कोई एक फिगर आपके एग्जाम में आएगी, ये गारंटी है मेरी, परेशान मत हो। ठीक है, हाँ जी। तो बताओ ये पॉइंट टोटल कितने त्रिभुज देगा। देखो इस पॉइंट के लिए सामने एक तो ये वाली भुजा है, दूसरी ये वाली भुजा है, तीसरी ये वाली भुजा है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके लिए सामने तीन भुजाएं हैं। मैं इस फिगर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। सिंपल देखो, लाइक दिस, ऐसे में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये बराबर त्रिभुज देगा। ये पॉइंट जितने त्रिभुज देगा ये पॉइंट भी उतने ही त्रिभुज देगा। देखो इस वाली भुजा पर कितने देगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 6 18, है ना। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट है 3 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 तिया 18। इन 18 में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इजी मेथड से। अब आ जाओ बेटा इस वाले पॉइंट पर। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं आसान तरीके में बना देता हूं। लो आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं। बताओ ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा। तो ये वाला जो पॉइंट है भाई इस पे कितने देगा, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ये वाला पॉइंट 6 इस पे, 6 इस पे। तो भैया दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर थी, तो नंबर ऑफ त्रिभुज भी बराबर होंगे। तो 18 दूनी 36। लेकिन माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, जितने पॉइंट बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस करना है। तो आंसर कितना होगा, 27। हाँ जी। तो बेटा जो 25वां क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन ने रिपीट कर दिया। जो 25वां क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन ने रिपीट कर दिया। 25वां क्वेश्चन इस क्वेश्चन ने रिपीट कर दिया, नहीं रिपीट कर दिया। हाँ टेक अ डीप ब्रीथ। देखो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। मैं फ्लैश लाइट का यूज करने जा रहा हूं, लेजर पेन का। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज देगा, ये बताओ जल्दी से। तुम ये पॉइंट और ये बेस अपने दिमाग में फिट करो। सर ये पॉइंट इस पे देगा 6 त्रिभुज, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, मानते हो ना। सर ये पॉइंट 6 इस पे देगा, है ना। हाँ जी। अब ये 6 को भूल जाना, अभी थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब तुम इस पॉइंट को और इस वाली लाइन को देखो, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा 12, और ऐसे ही फिर ये जो पॉइंट है 6 इस पे देगा। तो 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है विपिन, हाँ जी। तो 18 समझ आ गए, बहुत बढ़िया। अब आप देखो ये वाला पॉइंट देखो और ये वाली लाइन देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन देखो, बस देखो ध्यान से। ये पॉइंट और ये वाली सामने वाली लाइन देखो, ये पॉइंट सामने वाली लाइन। तो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो बेटा 6 बनेंगे, इस पॉइंट से इस पे 6 बनेंगे। वैसे ही इस पॉइंट से इस पे भी कितने बनेंगे, देखो ये बना फिगर, ये बना फिगर। ये इस पॉइंट से इस पे भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 और 6 12। और ऐसे ही फिर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पे भी कितने देगा, 6 देगा। तो 6 और 6 12 और 6 18, 18 18 36। अब तो समझ आ गया ना 36 कौन से है। अब मत कहना नहीं समझ आया। हाँ, और बेटा आप सीना फाड़ के तो आपको दिखा नहीं सकते। जितना कोशिश थी वो हमने की, चलिए कोई बात नहीं। अब आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। पहले इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करना, फिर इस पॉइंट के करना, माइनस बाद में करना, माइनस बाद में करना, ठीक है। हाँ जी, माइनस बाद में करना।
माइनस बाद में करना। करो, काउंट करो। आराम से काउंट करो, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, पेशेंस के साथ, है ना। मुझे कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है ना। हाँ जी। ये पॉइंट टोटल कितने त्रिभुज देगा? एक। इस वाली भुजा पर काउंट करना, एक दो तीन चार, चार और तीन सात, सात और दो नौ और एक दस। तो ये 10 इस पे देगा, 10 इस पे 20, और 10 इस पे 30, और 10 इस पे 40। तो 40 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी। 40 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत? भाई इसके सामने एक दो तीन चार हैं, और एक लाइन पे कितने हैं? 10, तो 10 चौक 40। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही बेटा ये जो पॉइंट है इसके सामने ये वाली लाइन है ना। तो ये पॉइंट इस वाली लाइन पे कितने देगा? एक दो तीन चार, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10। तो ये पॉइंट बेटा 10 इस पे देगा, 10 इस पे देगा, 10 इस पे, 10 इस पे। तो इस पॉइंट के लिए 10 और 10 20, और 10 30, और 10 40, और 40 और 40 80। 80 में से कितना माइनस होगा? कितना माइनस होगा? इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। 80 माइनस 16 यानी कि 64। 80 माइनस 16 यानी कि 64। 80 माइनस 16 यानी कि 64। ठीक है। चलिए एक और को, अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन को करो। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया सही तो मानेंगे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। भैया गॉड फॉड कुछ नहीं है। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ डबल काउंट हो रहे थे ना, इसीलिए। बेटा जिन दो पॉइंट से काउंटिंग कर रहे हैं ना, उन दो पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना लाइन कटिंग के, वो सब माइनस कर दो। मुझे ऐसे आंसर मत दो 24 28 20 30। मुझे इस तरीके से आंसर चाहिए, 10 प्लस 20 माइनस 2। इस तरीके से आंसर दो, तब मैं समझूंगा आपकी काउंटिंग परफेक्ट है। मुझे इस तरीके से आंसर दो, 20 प्लस 12 माइनस 8। इस तरीके से आंसर दो तो मैं समझूंगा कि आपकी जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। तुक्का मत लगाओ डायरेक्ट ऑप्शन देके। ऋषभ, ऋषभ ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है फुल डिटेल में। देन अभिषेक, देन विक्रम, बहुत बढ़िया, देन लखन, नमन, राजन। अबे इतना भी मत एक्सप्लेन करो, 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे मत करो, सीधा वो लिखो दोनों पॉइंट के अलग अलग फिर माइनस, बस तीन डिजिट, तीन नंबर लिखने हैं आपको। अब इतना भी एक्सप्लेन मत करो बच्चों की तरह। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान से देखना। ठीक है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। पहले ये वाला जो पॉइंट है, इसके सामने ये भुजा है, एक दो तीन चार, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10। तो भैया ये वाला पॉइंट इस पे 10 बनाएगा, और सेम ये वाला जो पॉइंट है इस भुजा पे भी 10 बनाएगा, तो 10 और 10 20 बनाएगा।
इसके बीच में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो पॉइंट है सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज बनाएगा? जैसे मान लो ये फिगर है और ये वाला पॉइंट मैं कहूं सामने वाली भुजा पे कितने, ये वाला पॉइंट सामने वाली भुजा पे कितने बनाएगा? 3, 2 और 1 3। तो ये पॉइंट इस पे कितने बनाएगा? 3। अच्छा, जैसे 3 इस पे बनाएगा वैसे ही 3 इस पे बनाएगा, वैसे ही 3 इस पे बनाएगा, वैसे ही ये पॉइंट 3 इस पे बनाएगा। 3 चौक 12 है। तो आप लोगों को आंसर पता है कैसे देना था? आपको आंसर देना था 20 प्लस 12 माइनस। अब माइनस क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर कितने पॉइंट बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 प्लस 12 माइनस 8। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। तब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम उसी कंसेप्ट से आंसर देना। चलिए। कम ऑन। चलिए आंसर दीजिए। पेशेंस रखो, घबराओ मत। पेशेंस रखोगे तो सारे आंसर दे पाओगे, पेशेंस नहीं है तो सब गड़बड़ है।